तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। आज हम लोग बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी सेमेस्टर 3 माइनर पेपर का। ठीक है, तो जो लोग सेमेस्टर 3 में सोशियोलॉजी को माइनर पेपर के रूप में रखे हैं, तो देखिए आपका क्वेश्चन किस टाइप से आता है। ठीक है, तो देखिए ये 22-26 सेशन 4 साल का ग्रेजुएशन में पूछा गया पेपर है। ठीक है, 2024 में सोशियोलॉजी MN 1B माइनर पेपर। ठीक है, और देखते हैं तो टाइमिंग इसमें 3 आवर मिलता है, फुल मार्क्स 75 है। और इसमें जनरली जो आपको पढ़ना है भारत के विचारकों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आधुनिक भारत के विचारकों के बारे में। ग्रुप ए, इसमें आपके 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप इंग्लिश में पढ़िएगा। हु इज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, अच्छा राजा राम मोहन रॉय को ब्रह्म समाज के साथ नव भारत का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, नव भारत का जनक राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, 1893 में शिकागो में, जो अमेरिका में शिकागो है, ठीक है, तो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था। किसने भाषण दिया था? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और स्वामी विवेकानंद ने एक मिशन की स्थापना की थी जिसका नाम है रामकृष्ण मिशन। अक्सर पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द ऑथर ऑफ क्या है आपका? एन हिली, यार अच्छे से नहीं दिख रहा, ऑफ कास्ट। ठीक है, तो जो भी है जाति का विनाश। ठीक है, यानी कि एन हिलीलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, तो ये जो बुक है किसने लिखा? 1936 में ये बुक लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, भीमराव अंबेडकर का फुल नाम जानते हैं? भीमराव रावजी अंबेडकर, ये इनका फुल नाम है। BR अंबेडकर शॉर्ट में बोलते हैं ना। और भीमराव अंबेडकर ने ये बुक लिखी है, जाति का विनाश। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अच्छा, भीमराव अंबेडकर ने और एक बुक लिखा है बौद्ध धर्म से संबंधित, मुझे याद नहीं आ रहा है, इस तरह से कुछ धम्म एंड करके कुछ लिखा है। ठीक है, बुद्ध एंड हिज धम्म करके एक बुक लिखे हैं भीमराव अंबेडकर ने। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों हिंद स्वराज पुस्तक 1909 में महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, वहीं महात्मा गांधी ने और एक पुस्तक लिखी है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, और गुजराती भाषा में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज द्वारा समाज में लाए गए सुधार का उल्लेख कीजिए। तो देखिए आर्य समाज में बहुत सारे सुधार किया, जिसमें महिलाओं को शिक्षा का सुधार। ठीक है, इसके अलावा महिलाओं को पहले सती प्रथा दिया जाता था, उसका विरोध किया। ठीक है, उसके अलावा नीच जातियों को जो है समाज में भूमिका देना, बहुत सारे सुधार किए थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, अहिंसा पर एक लेख लिखें। ठीक है, राइट अ नोट ऑन अहिंसा। अहिंसा क्या होता है? महात्मा गांधी का परम हथियार। ठीक है, बिना किसी हिंसा, ठीक है, को बढ़ावा देना या उसका सहारा लेना, वर्जित करना ही अहिंसा है। मतलब कोई भी काम कीजिए विदाउट एनी वायलेंस क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो बोलते हैं ना कि दिखा देंगे देख लेंगे मैं बहुत बर्बाद हो गया। इसलिए किसी को मत बोलिएगा कि दिखा देंगे। कोई बोलेगा दिखा देंगे, कहे देख लेंगे यार, दिखा दीजिएगा, ऐसा मत बोलिएगा देख लेंगे। बोलिएगा ठीक है यार, आप अमीर आदमी, आप दिखा सकते हैं। ठीक है, भले ही आप उससे अमीर आदमी हो, लेकिन इसको वैसा ही बोलिए, ठीक है आप अमीर आदमी, आप दिखा सकते हैं, हम तो गरीब आदमी, छोटे आदमी, भाई आपके सामने क्या हमारी और आपकी तुलना। ठीक है, आप ही जीते। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति की अवधारणा पर चर्चा करें। ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, ये क्वेश्चन आ सकता है। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, और इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट 15 मार्क्स वाले, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, सत्याग्रह की व्याख्या करते हुए भारत की स्वतंत्रता में इसकी भूमिका पर चर्चा करें। ठीक है, सत्याग्रह क्या है ये बताना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, समाज में अस्पृश्यता उन्मूलन की दिशा में अंबेडकर के योगदान पर विस्तार करें। ठीक है, विस्तार से चर्चा करें कि समाज में अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, अनटचेबिलिटी, ठीक है,
ये जो था इसमें भीमराव अम्बेडकर कहाँ तक सुधार किए वो बताना है। ठीक है, एक मिनट, मेरा कीबोर्ड ना प्रेस हो गया है यार, दब जाएगा ना तो अभी 1500 रुपया का गच्चा लग जाएगा। HP का कीबोर्ड है, हाई प्रोटेक्शन। ठीक है, तो भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताना है कि इन्होंने जाति व्यवस्था को कैसे समाप्त करने में योगदान दिया। अगला है हमारा क्वेश्चन, भूदान आंदोलन की चर्चा करें। देखिए भूदान, अगर आप इसका संधि विच्छेद करिएगा तो एक है भू और दूसरा है दान। ठीक है, भू मतलब होता है भूमि, दान मतलब दान में देना, मतलब ऐसा आंदोलन जिसमें भूमि को दान में दिया जाता था उसे ही भूदान आंदोलन कहते हैं। अब बोलिएगा यार इतना आसानी से समझ में आ गया? हाँ भाई, इतना आसान है। भूदान मतलब भूमि को दान में दिया जाने वाला आंदोलन। इसमें जो है आपने नाम सुना होगा विनोबा भावे। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे। विनोबा भावे के नाम से एक यूनिवर्सिटी भी है हजारीबाग में, VBU। ठीक है, तो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया, जो अमीरों से, राजाओं से भूमि मांगते थे और गरीब और जरूरतमंदों को ये दान में दे देते हैं। ठीक है, मतलब एक हाथ से लो एक हाथ से दो, वो घूस लेने वाला मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि एक हाथ से लो एक हाथ से दो। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? आचार्य विनोबा भावे ने। क्वेश्चन आ सकता है, और ये आपका केरल के पोचमपल्ली नामक गांव से शुरू किए थे। क्वेश्चन है, समाज सुधार में राजा राम मोहन रॉय के योगदान पर प्रकाश डालें। तो आपको बताना है कि राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो महिलाओं और समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के हित में कार्य करता था। डिटेल में आपको बता देना है। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन 8 नंबर, महिलाओं की शिक्षा सुनिश्चित करने में आर्य समाज के योगदान की चर्चा करें। आर्य समाज क्या है? आर्य समाज, आर्य, हिंदुओं को आर्य कहा जाता था पहले, मालूम है? आर्य। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन आता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आपने स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम सुना होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, कौन है स्वामी दयानंद सरस्वती? आपने देखा एक व्यक्ति को पगड़ी उगड़ी बांधे हुए और पूरा गेरुआ रंग का पहने हुए DAV स्कूल में लगा रहता है। हाँ, जो DAV स्कूल में एक साधु रहते हैं ना, उसी को स्वामी दयानंद सरस्वती बोलते हैं। इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, और महिलाओं की शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान दिया, और DAV जो स्कूल है इन्होंने ही बनाया था। DAV का फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो वेदिकी, दयानंद एंग्लो वेदिकी। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और नारा भी दिया कि वेदों की ओर लौटो। मतलब आर्य समाज जो है बहुत ज़्यादा वेदों पे ध्यान देते थे। ठीक है, 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के सार्वभौमिक धर्म दर्शन की चर्चा करें। स्वामी विवेकानंद के सार्वभौमिक धर्म दर्शन क्या था, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन था, वहाँ पे बोले थे, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। ठीक है, यहाँ पे उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी लोगों ने उसको सताया है, चाहे अंग्रेज हो, चाहे डच हो, चाहे डेनिश हो, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे फ्रेंच हो। ठीक है, सभी देशों के लुटेरे भारत पे आए, लेकिन भारत आज तक किसी को लूटने नहीं गया है। इस तरह से उन्होंने भाषण दिया था, लेक्चर दिया था। ठीक है, तो बताना है कि सार्वभौमिक धर्म सम्मेलन में क्या क्या बोला था उन्होंने। और स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है मालूम है? क्या नाम है यार? नरेंद्र दत्त, नरेंद्र दत्त। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है, और जितना मैंने करा दिया, बाकी आप लोग खुद आंसर इसका कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पेपर का PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ऑल द बेस्ट है मेरी ओर से, अच्छे से एग्जाम दीजिए यार, टेंशन फ्री होके जाइए, जो भी होगा पूरा पेज करके फुल करके आइए। ठीक है, बाय।